हेलो गाइस, मैं आपकी कविता अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। कविता उपाध्याय के ब्लॉग में स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो आज मैं अपनी आप बीती बताने जा रही हूँ आप सबसे। कई दिनों से मेरे भाई बहन हमसे बहुत कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि सिस्टर, दीदी, आपके ऊपर क्या बीती है वही बताओ। तो गाइस, मेरी शादी 2009 में हुई थी। मेरी शादी 2009 में हुई थी और 3 साल बाद मेरा गौना आया था 2012 में। 2012 में मेरा गौना आया। तो गाइस, मेरे मेरे मायके के भी लोग बहुत बड़े घर के नहीं थे, छोटे ही घर के थे। पापा मेरे जो हैं ऑटो रिक्शा चला रहे थे। तो उसी हिसाब शादी मेरी कर दी। तो जिस घर में मेरी शादी की थी, सिर्फ मेरे पति जो थे वही उन्हीं पे शादी किए थे। ससुर मेरे दिमाग के थोड़ा कम है। सास भी मेरी बहुत अच्छी दिमाग नहीं थी उनकी। जो थे वही मेरे पति थे। तो मेरे पति एक भाई एक बहन थे और 18 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी और 20 साल की उम्र में हमारी गौना भी आई थी। और जो सिस्टर थी उनकी बहन, वो छोटी थी। उनकी भी वो जब मैं आई तो बम्बई, 1 साल बाद वो बम्बई चली गई। तब मेरी बेटी मेरे पेट में आई। तब वो बम्बई चले गए और वहाँ पे वो आर्यनसी कंपनी में बिल्डिंग लाइन में मटेरियल को चेक करते थे। बिल्डिंग लाइन में थे। अच्छा खासा कमाते थे। बहुत अच्छा मेरा घर परिवार चल रहा था। बहुत अच्छे थे, उनका दिमाग भी बहुत अच्छा था। संजोग बस 2020 में मेरा परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। हमारे पास 4 बच्चे थे और मेरे पति अपनी सिस्टर की भी शादी कमा के किए। अपने बल पर ही उनकी भी शादी की। अच्छे घर में की, अच्छा लड़का है। अभी इस समय वो लखनऊ में रहती हैं। तब संजोग बस कोरोना 2020 में कोरोना आ गया और उसी समय लॉकडाउन लगने लगा। एक बार लगता, फिर दोबारा लगता। और मेरे पति थोड़ा मतलब अपने जान को की बहुत परवाह करते थे। बहुत मतलब उनको डर लगने लगा कि हम अगर यहाँ पे रहेंगे तो कोरोना में मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा परिवार कौन देखेगा, हम कैसे क्या करेंगे। तो मेरे पति क्या किए, बस से सब लोग उस समय आ रहे थे और वो भी बस से चले आए तो 21 दिन वो क्वारंटीन में रखे गए थे। क्वारंटीन के बाद वो फिर अपने घर परिवार में रहने लगे। उसी दौरान मेरे ससुर 2 भाई थे। बड़े पिताजी के 4 बच्चे हैं और हम अकेले। तो जो उसी दौरान कुछ परिवार में अनबन हो गई तो हमारे पति अपने दिमाग से सोचे कि कब तक किसी का एक में चलेगा। तब हम अलग हो गए। तो अलग हो गए तो हमको 2 घर मिला था। 2 घर मिला था तो परिवार उनके लंबे थे तो हम कहे कि जाने दो, मैं अपना दूसरा घर बनवा लूँगी और आप इसको भी ले लो। हम लोग उनको वो भी घर दे दिए। तब कैसे ऐसे तैसे मेरा उस समय मेरी स्थिति, जब मैं अलग हुई तो मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी। इतना ख़राब थी कि मैं क्या बताऊँ। मेरी बच्ची छोटी वाली 6-7 महीने की थी। 3 दिन 4 दिन तक मेरी बच्ची बिना दूध की रही। उस समय स्थिति ही मेरी ख़राब थी। कोरोना में आए थे, पेमेंट भी नहीं मिला था उनका। तो मेरी स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि तब मेरे मायके के बड़े पिताजी थे, वो मेरे पति को बुला के 2 गाय दिलवाए। एक गाय
2 लीटर दूध सुबह 2 लीटर शाम देती थी, और एक गाय 10-15 दिन में बच्चा देने वाली थी। तो वही जो पहली वाली गाय 2 लीटर दूध देती थी, वो वही दूध ले जाकर बाजार में देते थे। तो जो पैसा शाम को मिलता था उसी से सामान लाते थे। आज कुछ सामान लाते तो कल कुछ और सामान लाते, वही दूध देकर लाते थे। और बच्ची भी मेरी तब दूध पाई, दूध पीने लगी। इसके बाद घर भी नहीं था, हम लोग मड़हा रख के उसी मड़हा में रहने लगे। जब पानी बरसने लगता था तो ऐसा लगता था कि हम कहाँ जाएं। खटिया बिस्तरा बर्तन जो भी था मेरा सब भीग जाता था, बिस्तरा भी मेरा भीग जाता था। मैं कैसे कैसे करके गाइस, कैसे करके हम लोग कर्जा लेकर 4-5 लाख रुपया हम लोग कर्जा लेके तब हम सब घर बनवाए, और गाय को रहने के लिए बनवाए, नहाने खाने के लिए बनवाए, इतना सब कुछ किए। तब उसी समय इलेक्शन था तो कोई ड्यूटी नहीं कर रहे थे गांव में, और दिक्कत पे दिक्कत थी। तब इलेक्शन में धनंजय जी थे भैया, वो मेरा साथ दिए, तो इनका बिजली विभाग में नौकरी लगवाए। तो उसी में ये काम करने लगे। ये बहुत मेहनती और साहसी प्रकृति के इंसान थे। बहुत मेहनत करते थे। वो सोचते थे कि हम कितना मेहनत करें कि मेरा कर्जा पट जाए और हम अपने बच्चों को अच्छे से जिला खिला सके और अपने परिवार में खुशी खुशी से रहने लगे। बिजली विभाग में अपनी ड्यूटी करते थे, तो उसी समय करते थे। वहाँ उसमें कुछ लोग इनको देख के जलन करने लगे, इनको कुछ लोग देख के जलने लगे, क्योंकि ये मेहनती थे। जो हेड सर थे, बड़े सर थे, SDO JEJ जो भी सर थे, सब इनको बहुत मानने लगे, और इनका मतलब इनको और ऊपर वहदा पोस्ट पे करने लगे। तो बहुत जलन थी इनको सब देख के बहुत जलते थे। तब इसी तरह किसी न किसी तरह अपना एक खर्चा चलाते। कभी रात में इतना मेहनती थे, इतना अच्छे थे कि जब किसी के यहाँ लाइन बिगड़ जाती थी तो जाते थे, जो कुछ दे देता था वो ले लेते थे, अगर नहीं देता था तो वो मांगते भी नहीं थे। इतने अच्छे थे। सिर्फ कहते थे कि हमें खाने कमाने के लिए सरकार हमको 2-4 पैसा जो दे रही है हम उसी से खुश हैं। इसी से ऐसे तैसे अपना घर परिवार चलाने लगे, और घर परिवार चलाते। बच्चे शाम को जब ड्यूटी से वापस आते तो बच्चे मेरे देख के खुशी हो जाते कि पापा मेरे आ गए। इतना खुश रहते थे वो अपने बच्चे के। जब शाम को वापस घर आ जाते थे तो बच्चे के पास जब बैठते थे तो कहते, देखो माई, मेरी सास से बोलते कि माई देखो कितना अच्छा लग रहा है, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरी बीवी सब मेरे पास, मेरी माँ बाप सब मेरे पास आ गए। हमारी पूरे दिन भर की मेहनत और थकाई सब दूर हो गई। वो अपने बच्चों में इतना हंसी खुशी से रहते थे, ऐसा लगता था पिता नहीं है, इन सबका दोस्त है, साथी है। बच्चे से इतना हिल मिल के रहते थे, इतने अच्छे थे। इसी बीच एक दिन ऐसी दुर्घटना घटी कि उस दुर्घटना को हम अब क्या कहें। आकस्मिक दुर्घटना मेरे ऊपर ऐसी घटी कि मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया। बहुत बड़ा पहाड़ हमारे ऊपर टूट गया, जिसका कोई हमको निस्तारण नहीं मिला। आज तक हम उसी पहाड़ में दब के, हमारे ऊपर क्या भगवान ने कैसी स्थिति हमारे ऊपर ला दी है कि जिसकी हमको बहुत दुख है। आखिर हमारी गलती क्या थी?
हमारा सब कुछ ले लेते भगवान, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। हमारे पति इतने अच्छे भले थे, अच्छे भले के साथ क्यों ऐसा करते हैं भगवान। और मेरे पति ऐसा थे, किसी का दुख सुनते तो दौड़े जाते, सबके दुख में शामिल होते थे। ऐसा लगता था कि उनका ही दुख है। इतने अच्छे थे, इतने क्या बताऊं। अपने घर परिवार में इतने हंसी खुशी से रह रहे थे कि इतनी बड़ी पहाड़, एक इतना बड़ा दुख हमारे ऊपर आ गया कि हम किसी को कह और बताती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। तो हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरे अगले वीडियो में। मैं आप सबको अपने अगले वीडियो में मेरे ऊपर जो घटना घटी, मेरे पति का एक्सीडेंट कैसे हुआ, मेरे ऊपर जो घटना घटी, उस सबको मैं अपने अगले वीडियो में पेश करूँगी और दिखाऊँगी और बताऊँगी कि मेरे ऊपर कैसी घटना घटी। आप सब देखना और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और आप सब से मुझे विनती है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप सब मुझे आगे बढ़ाएं और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है, सिर्फ मेरी यूट्यूब फैमिली ही मेरा सब कुछ है और मेरा सहारा है। यूट्यूब फैमिली मुझे चाहेगी तो इस दुनिया में रखेगी, न चाहेगी तो हम कहीं के नहीं होंगे। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है, बने रहिए आप हमारे अगले वीडियो में। तो आप सब, अब मैं चलती हूँ। अब हम अपने अगले वीडियो में आप सबको दिखाऊंगी कि मेरे पति को लाइन से कैसे एक्सीडेंट हुआ था और उनकी क्या हाल हुई थी। मैं सब आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी ज़रूर।